वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वो एक और सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं जी, और ये बालपन से ही है हमारे यहाँ। आजकल वो चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो, जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी, बस तुम्हारी भी मान ले भाई। तो इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है साहब, ये बच्चे, बल्कि मैं तो कहता हूं 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचे तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा आप जानते ही हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, जैसे गाय का बछड़ा होता है ऐसे ही भैंस का काटड़ा होता है, यानी भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। ये बच्चों को बहस करना बहुत मुश्किल काम है। दरअसल क्या मन के साफ होते हैं ना, जो मन में वो जबान पे है। वो एक मुकदमा चल रहा तो देख ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तो तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। दरअसल क्या है कि हम फुर्सत में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। वो भी कुछ दिन पहले ही घटना है, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये आनंद जीवन में जरूरी है, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। और हंसी संवाद से निकलती है, इस तरह की महफिलों से निकलती है। हम आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये संवाद बहुत जरूरी है, ये फुर्सत बहुत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले को आज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए।
बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं जगह के पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये आनंद बहुत जरूरी है, मस्ती बहुत जरूरी है। मुझे वो हलवाई पे ध्यान आ गया। मेरे एक मित्र हैं, नीरजपुरी मित्र थे, उनके मोहल्ले में एक ने मिठाई की दुकान खोली साहब। तो एक रायचंद पहुंच गया, बोले ऐसा है, इतनी बढ़िया दुकान खोली है, ऊपर बोर्ड लगवा, यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। ये बोर्ड लगवा लिया साहब उसने। उसके बाद जो उसकी आफत शुरू हुई, अगले दिन ही एक पहुंच गया, बोले उस पान की दुकान पे मिठाई मिलती है क्या? बोले नहीं, यहाँ मिलती है। बोले फिर ये यहाँ लिखवा क्यों रखा है, दिख रहा है वो तो यहाँ मिलती है। ये यहाँ शब्द हटा, मिठाई मिलती है, हमेशा मिठाई मिलती, ताजा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले रात को 12 बजे भी देता है। बोले नहीं जी, 10 बजे तो दुकान बंद हो जाती है। बोले फिर हमेशा क्यों लिख रखा है? हटा, ताजा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बासी बेचता है। बोले नहीं, ताजा बेचता हूं। बोले ताजा लिखवाने से कंफ्यूजन होता है। हटा, मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले एक पान पराग का गुटखा दियो। अरे बोले मिठाई की दुकान दिख नहीं रहा। बोले दिख रहा है, तभी तो ये लिख क्यों रखा है फिर ऊपर? इस मिठाई को भी हटाई, यही फालतू है, मिलती है। अगले दिन एक पहुंच गया, भाई क्या मिलती भाई, बहुत कंफ्यूजन है। हटा, खाली रह गया है। 9:45 बजे टुन्न अवस्था में पहुंचा। बोला है क्या? बोले है तो नहीं है। बोले जब है नहीं है तो ये है क्यों है? हटा, पूरा बोर्ड साफ। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बिना वाक्य के पूर्ण विराम, ये भाषा का अपमान है। पूरा बोर्ड साफ। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, मिठाई सजा रखी है, ऊपर बोर्ड भी लगा है, इस पे लिखवाता क्यों नहीं, यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। और जहां तक प्रेम व्रेम का मामला, तो प्रेम तो आप जानते हो हरियाणा में ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा।